Hello all students, it's your Dr. Homi Baba Junior Scientist exam preparation lecture for your biology chapter 4 diseases. Okay, in our last chapter we have seen food types, components of food, as well as their changes, certain types of changes take place in the food. We have seen that in our last part. Because of this that changes human body or other organisms caused by some diseases. Okay, so in this chapter we are going to learn about diseases, types of diseases, okay, their symptoms and other terms. Okay, so let's start. First point is your types of diseases. Okay, so according to their mode of spreading, diseases can be classified into three types. Okay, first है आपका epidemic diseases, communicable disease and contagious disease. Okay, so what are these types? Let's see. Epidemic disease, certain changes in weather, contamination of water, etc. can cause many people to get the same disease. Okay, simultaneously. Such a disease is called a epidemic disease. Example है आपका cholera, typhoid, influenza और flu, diarrhea and कंजेक्टिविटीज. ओके, सो जब आपके बेसिक कंपोनेंट्स है, जैसे वाटर कंटेमिनेट हो जाए, खराब हो जाए, उसमें कुछ अदर कंटेमिनेटेड मिक्स हो जाए, या फिर आपकी एयर भी पोल्यूट हो जाए, ओके, आपके फूड कंटेमिनेटेड अगर आप फूड भी खा ले, ओके, या फिर वेदर चेंज हो जाए, तो कुछ डिजीजेस कॉज होते हैं. एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों को सेम डिजीज हो जाता है. ओके, सो ऐसे डिजीज को वो हम कहते हैं एपिडेमिक डिजीज. ओके, इसके एग्जांपल है आपका कॉलेरा, टाइफॉइड, इन्फ्लुएंजा और फ्लू, ओके, एंड डायरिया एंड कंजेक्टिविटी. ओके, नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेबल डिजीज. ओके, कांस्टेंट शेयरिंग ऑफ स्पेस विद द डिजीज पर्सन कैन रिजल्ट इन द डिजीज प्रोड्यूसिंग जर्म्स टू एंटर अ हेल्दी पर्सन्स बॉडी थ्रू द एयर. Such disease are called communicable disease. Example है आपका tuberculosis यानी कि TB and influenza. Okay, so communicable disease में होता क्या है, एक healthy person अगर unhealthy या फिर infected person के कांटेक्ट में आ जाए एंड ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उस पर्सन के साथ रहे, सो एयर के थ्रू या फिर उसके वजह से किसी भी मीडियम से इन्फेक्टेड पर्सन में जो भी जर्म्स प्रेजेंट है वो हेल्दी पर्सन के बॉडी में चले जाते हैं एंड वो हेल्दी पर्सन भी बीमार हो जाता है. ओके, मोस्टली ये जो शेयरिंग है वो एयर थ्रू होती है. ओके, सो ऐसे डिजीज को हम कहेंगे कम्युनिकेबल डिजीज. ओके, उसके एग्जांपल है टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, ओके, एंड इन्फ्लुएंजा. नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट है contagious disease. Okay, so germs from the diseased person's body enter to the healthy person's body through direct or close contact. Okay, सब ज़्यादा close contact या फिर direct contact आ जाए तो शेयरिंग हो जाती है germs की. Okay, किसमें disease person के body से healthy person की body में. These diseases are called contagious diseases. For example है आपका scabies and एक्जिमिया. ओके, ये जो है आपके कॉन्टेजियस डिजीज के एग्जाम्पल है. ओके, एपिडेमिक डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज एंड कॉन्टेजियस डिजीज, ये तीन आपको याद रखने हैं. एपिडेमिक डिजीज कॉज होता है वेदर चेंज और फिर कंटेमिनेटेड वाटर और फूड इनटेक कर ले तो. कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो एयर से मोस्टली स्प्रेड होता है एंड कॉन्टेजियस डिजीज जो है वो अगर हेल्दी पर्सन डायरेक्टली डिजीज पर्सन के कॉन्टेक्ट में आ जाए तो शेयर हो जाता है, जो हेल्दी पर्सन है वो भी बीमार हो जाता है. ओके, सिंपल है. नेक्स्ट है आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. ओके, तो जैसे कि आपको पता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया जो है वो एनवायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, सो उनकी वजह से जो है वो पर्सन, हेल्दी पर्सन जो है वो बीमार हो सकता है. सो फर्स्ट है आपका डिजीज स्प्रेड थ्रू वाटर. ओके, सो आपका बैक्टीरिया जो है वो वाटर में प्रेजेंट होगा. ओके, एंड वाटर, उस कंटेमिनेटेड वाटर से हेल्दी पर्सन में वो स्प्रेड हो जाएगा. ओके, सो उसके क्या एग्जांपल्स है, टाइफॉइड, कॉलेरा, डायरिया इज डिजीज ऑफ द इंटेस्टाइन. ये क्या है, दीज आर द इंटेस्टाइनल डिजीजेस. ओके, आपके इंटेस्टाइन में मोस्टली इसका इफेक्ट होता है. द फीस्ट ऑफ द पीपल हैविंग एनी ऑफ दिस डिजीज कंटेनिंग द जर्म्स ऑफ दिस डिजीज, इफ देयर फीस्ट
enter to the water, then the germs in them also mix with the water, and the water is contaminated. Some people use such contaminated water for drinking, making ice or fruit juices. Okay, the germs in the water then enter to their body, and they are likely to contract the disease like jaundice, typhoid, cholera, polio, diarrhea spread to the water. They are waterborne diseases. Okay, so क्या होता है इसमें, ये जो भी कंटेमिनेटेड या फिर जर्म कंटेनिंग मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, वो वाटर में मिक्स्ड हो जाता है। एंड ये जो वाटर है, अगर कोई पर्सन इन सारी चीज़ों के लिए या फिर अदर यूजेस के लिए उनका यूज़ कर ले, अदर वर्किंग के लिए, तो उसके थ्रू जो है वो कंटेमिनेटेड एयर में से ये बैक्टीरियाज हेल्दी पर्सन की बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, एंड उसकी वजह से आपको ये सारे डिजीजेस हो जाते हैं। ऐसे वाटर थ्रू होने वाले डिजीज को हम कहते हैं वाटरबॉर्न डिजीजेस। ओके, नेक्स्ट है आपका डिजीज स्प्रेड थ्रू एयर। ओके, फर्स्ट हमने देखा वाटरबॉर्न जो वाटर से स्प्रेड होते हैं। सेकेंड हम देखेंगे एयर थ्रू जो स्प्रेड होने वाले डिजीज है वो। Some diseases spread through the air too. They are called airborne disease. Germs of tuberculosis यानी कि TB are present in the spitting of a person having tuberculosis. When the person spits or coughs, the germs spread in the air. These germs enter the body of people who are nearby through the air they breathe in. Other diseases of the lungs also spread through the air. Okay, diphtheria is a disease of throat. The germs of throat disease to spread through air. Okay, so जैसे कि यहाँ पे कहा है, अगर कोई भी इन्फेक्टेड डिप्थेरिया या फिर आपके ट्यूबरक्लोसिस टीबी से इन्फेक्टेड पर्सन हो, वो अगर कफिंग कर दे, खांस दे या फिर स्पिट कर दे ओपन एरियाज में, सो उसके जो भी जर्म्स है वो एयर के थ्रू एक हेल्दी पर्सन के बॉडी में एंटर हो जाते हैं, एंड उस हेल्दी पर्सन को भी सेम डिजीज हो जाता है। ओके, सो ऐसे एयर थ्रू स्प्रेड होने वाले डिजीज को हम कहेंगे एयरबॉर्न डिजीजेस। ओके, सो डिप्थेरिया एंड टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस आपको याद रखना है एयर थ्रू स्प्रेड होने वाले डिजीज में। नेक्स्ट है आपका डिजीज स्प्रेड थ्रू इंसेक्ट्स। ओके, अभी इंसेक्ट के थ्रू कौन से डिजीज स्प्रेड होते हैं? Some critters, fleas and other insects also spread disease. When a mosquito bites, that sucking the blood of the malaria patient, the malaria germs in the person body enter to the mosquito's body. When this mosquito bites another person, the malaria germs enter द पर्सन्स बॉडी एंड कॉज द डिजीज। तो अभी इसमें होता क्या है, आपके मॉस्किटोज है, फ्लीज है, ओके, मक्खियाँ है एंड अदर इंसेक्ट जो है उसकी वजह से डिजीज जो है स्प्रेड होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने दिया है कि मलेरिया जो है, अगर मलेरिया पेशेंट है, कोई भी मॉस्किटो उसका ब्लड सक कर ले, ओके, एंड सेम मॉस्किटो जो है वो हेल्दी पर्सन का भी ब्लड अगर सक करने जाए, तो वो क्या करता है, ब्लड सकिंग के वक्त मलेरिया पेशेंट के जो भी जर्म्स उसमें आए हैं मलेरिया के, वो हेल्दी पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। ओके, एंड उस इंजेक्शन की वजह से जो हेल्दी पर्सन है उसे भी मलेरिया हो जाता है। सो ऐसे जो भी डिजीज स्प्रेड होते हैं उसे हम कहते हैं डिजीज स्प्रेड थ्रू इंसेक्ट्स। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं साल्मोनेला टाइफी वाटर के थ्रू होता है, टाइफॉइड। ओके, इसमें हमने एग्जांपल दिया है टाइफॉइड फीवर, उसमें हो जाता है, आपको बार बार फीवर आता है। ओके, उसके सिम्टम्स है ये। ओके, स्प्लीन जो है उसकी साइज अपनी नॉर्मल साइज से इंक्रीज हो जाती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉडी में रैशेस आ जाते हैं। ओके, आपकी टंग जो है वो वाइट हो जाती है। ये सारे टाइफॉइड के सिम्टम्स हैं। ओके, जो कि बैक्टीरियल साल्मोनेला टाइफी नाम का जो भी ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, उसकी वजह से होते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है आपका वायरस इन्फेक्शन जो है उसकी वजह से होने वाले डिजीज है। ओके, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम जो बैक्टीरिया में होता है सेम टाइप से वायरस भी स्प्रेड होते हैं। ओके, सो वायरस अगर इस माइस में वायरस है, ओके, वो हवा के थ्रू, एयर के थ्रू क्या हो रहा है,
एयरबोर्न डिजीज बन के पर्सन की लंग्स में जा रहा है, लंग्स में जाने के बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है आपका वो इफेक्ट हो रहा है उस पर, ओके। उसके बाद इसके आपके सिम्टम्स हैं मसल्स एक, फीवर, हेडेक, कफिंग, ओके। ये सब जो है वो वायरसेस के माइस में जो भी वायरस प्रेजेंट होगा उसकी वजह से होने वाले डिजीज के सिम्टम्स हैं, ओके। सो जिस तरह से 3 वे से बैक्टीरिया स्प्रेड होते हैं, सेम 3 वे से वायरसेस भी स्प्रेड होते हैं, ओके। यहाँ पे हमने देखा मलेरिया हमने देखा, ओके, एज वेल एज वेस्ट नील वायरस करके है, उसके थ्रू भी एक इन्फेक्शन होता है, वो भी इंसेक्ट स्प्रेड करते हैं। डेंगू भी इंसेक्ट की वजह से ही होता है, एज वेल एज चिकनगुनिया जो है वो भी इंसेक्ट के थ्रू होने वाले डिजीज के एग्जाम्पल्स है, ओके। जैसे कि मैंने कहा था बैक्टीरिया जो है वो डिजीज कॉज करते हैं, उसी तरह से वायरसेस भी डिजीज कॉज करते हैं, ओके। So some diseases spread through viruses, example polymetalist, rabies, HIV or AIDS, etc. In 1986, it becomes clear that a virus of the disease discovered by Dr. Montagnier in French and also Dr. Gallo in America were of the same kind, okay. So दो डॉक्टर्स जो है, एक अमेरिका में जो डॉक्टर है वो एंड फ्रांस में एक डॉक्टर है वो, इन दोनों डॉक्टर्स ने रिसर्च की, से दे केम टू नो दैट they have found the same kind of virus, okay. It was named human immunodeficiency virus, human immunodeficiency virus. It is a full form of HIV, human immunodeficiency virus, okay. Infection by the virus cause AIDS, okay. इस वायरस की वजह से एड्स नाम का डिजीज हो जाता है. When someone gets AIDS, they lose their ability to fight